देखो बेटा, आज के समय में वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी आपकी कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पहले अटेम्प्ट में या यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो तो आंख बंद करके आप यूपीएससी के लिए लग जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे टाइम लग सकता है, मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सब भी बातें बहुत कहते हैं ना कि हम जिस सोसाइटी में बच्चों पैदा हुए हैं वो सोसाइटी हमें बार बार क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हमारा लक्ष्य भी कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, तो हमें जैसे लोग कहते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत तेज हो, तुम आईएएस बन सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर, लोगों को कहने से नहीं होता बेटा। कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो लोगों के कहने से डिसीजन लेता है। हर बच्चा अपने आप को जानता है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, ना तो आपके माँ बाप जानते ना तो मैं जानता हूं। अपने से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते, आप क्या हो ये आप जानते हो। तो अगर आप क्या हो ये आप जानते हो तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए और उत्तरदायित्व भी आपका होना चाहिए। लाइफ में सक्सेस हमेशा वही होता है जो अपनी कार्य क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेता है। अगर आप में पुलिस बनने की कैपेबिलिटी है, आपकी इच्छा पुलिस बनने की है, तो आप पुलिस बनिए। आपकी कैपेबिलिटी आईएएस बनने की है, आपकी इच्छा आईएएस बनने की है, तो आप श्योर आईएएस बनिए। लेकिन कभी कभी समाज या सोसाइटी आपको प्रभावित करते हैं, परिस्थितियां आपको प्रभावित करती हैं। परिस्थितियों को झुकाने के लिए जरूरत होती है समय के साथ चलना। अगर आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप कोई डिसीजन ऐसा लीजिए जिससे वो परिस्थितियां आपके क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए। बात समझ रहे हैं? और जिंदगी में सक्सेस वही होता है जिसकी गोल हमेशा उसके सामने हो। कहते हैं ना कि सिकंदर भी बच्चों जब विजय पर निकला था, जब उसने अपने पिता फिलिप द्वितीय से कहा कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूं, तो उसके पिता ने कहा कि बेशक करिए, लेकिन अगर इस निर्णय से तुम पीछे मुड़े तो सबसे पहला वार मेरा होगा तुम्हारे ऊपर। यानी पिता अपने पुत्र को कहता है कि भाई डिसीजन तुमने लिया है तो इस डिसीजन को पूरा करो, लेकिन अगर इससे पीछे हटोगे तो सबसे पहला घाव मैं तुमको दूंगा। तो सिकंदर ने कहा था कि मेरी निगाह मेरे तीर की नोक की तरफ होगी, और तीर की नोक हमेशा आगे होती है बच्चों। सिकंदर जिंदगी में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, लेकिन दुर्भाग्य था कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। वह पृथ्वी के केवल 4% भाग को जीत पाया था, लेकिन कहा क्या जाता है, विश्व विजेता। क्योंकि जिंदगी में किसी से बच्चों हारा नहीं था, वो हारा तो सिर्फ किससे, अपनी मौत से। तो ये चीजें होती है जब आप कमिटमेंट कहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। आप करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो बच्चों, आपको कोई याद करने वाला भी नहीं रहेगा। आप अरबपति हो जाओ, जिस दिन आप एक्सपायर करोगे 13 दिन बाद आपके परिवार वाले ही आपको भूल जाएंगे। लेकिन कोई चीज होती है जो आपको जिंदा रखती है, तो वो होता है आपका वर्क। कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। आपके कर्म की ही पूजा होती है। आपका कर्म, आज हम गांधी को याद करते हैं, नेहरू पटेल को याद करते हैं, तो सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिए होते तो शायद हम उनको याद ना करते। कहते हैं कर्म ही आदमी को क्या करता है, अमर बना देता है, सामाजिक अमरता। ठीक है, तो जिंदगी में हमेशा बच्चों पैसा कमाना ध्येय नहीं होना चाहिए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है कि आपने अपने नाम को कितना काबिल बनाया। नाम को काबिल बनाने के लिए ही आप पद की प्राप्ति करना चाहते हो, पोस्ट पाना चाहते हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए पोस्ट नहीं लिया जाता बच्चों। और जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए सिर्फ अधिकारी बनना चाहता है वो अपनी जिंदगी में तो खुश रह ही नहीं सकता, बाकी मरने के बाद उसका नाम भी जीरो हो जाता है, उसके परिवार के लोग ही उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में हमेशा इस बात को रखिएगा, ठीक, ताकि आने वाले समय में आप भी कुछ अच्छा सोच सकिए। ठीक, चलिए हम तो भटक गए लक्ष्य से बच्चों।